हेलो एवरीवन, दियाकर दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। आज इस वीडियो पे हम लोग सेगमेंट ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेगमेंट ट्री को एक क्वेश्चन करते हुए समझते हैं। मैक्स इन एन इंटरवल, ये सवाल है। इस क्वेश्चन पे ये इनपुट मिलेगा। इसका मतलब क्या है? 8 लेंथ का एक एरे है इधर, मतलब 8 यहाँ से 8 7 4 2 5 3 1 10, ये आपको एरे मिलेगा। और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज की जाएंगी। टोटल यहाँ पे 4 क्वेरी हैं, सेट में है दो दो के, 0 से 7, 0 से 3, 2 से 7 और 1 से 6। तो इन क्वेरीज का मतलब क्या है? इंडेक्सिंग लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो जो आपको एरे मिला हुआ है, उस एरे पे ये क्वेरी अगर 0 से 7 है, तो 0 से लेकर के 7 तक पे जो भी बंदा मैक्सिमम है वो आपको बताना है। तो इस केस पे 0 से 7 तक मतलब पूरे पूरे एरे पे मैक्सिमम जो है वो 10 है। इस क्वेरी का आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है। 0 से 3 मतलब यहाँ से थर्ड इंडेक्स तक, इस पूरे पूरे पे मैक्सिमम 8 है, तो इस क्वेरी का आंसर 8 हो जाएगा। 2 से 7 यहाँ पर से लेकर के 7 तक, यहाँ पर भी मैक्सिमम 10 है, का 10 आंसर। और 1 से 6, 1 इंडेक्स से लेकर के यहाँ 6 इंडेक्स तक, इसके बीच में मैक्सिमम 7 है। इस क्वेरी का आंसर 7, 10 8 10 7। ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। राइट। तो आपको यही काम करना है। इस काम को अचीव करने के लिए आपको यहाँ पे सेगमेंट्री नाम का क्लास मिला है। इसको कंस्ट्रक्टर पे ही एक एरे दे दिया जाएगा, और बाद में इस क्वेरी फंक्शन के थ्रू उसे लेफ्ट और राइट बेसिकली ये इंडेक्सिंग प्रोवाइड की जाएगी, और आपको उसमें का मैक्सिमम रिटर्न करना है। इसका आंसर करने का एक बहुत ही ईजी अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच तो यही होगा कि अगर आपको बोला जाए कि यार मुझे 0 से लेकर के 7 तक का मैक्सिमम ला के दे दो, तो आप 0 से आइट्रेशन शुरू करोगे और 7 तक जाओगे। राइट। बेसिकली आप हर क्वेरी के लिए O ऑफ n का काम करोगे। राइट। अगर Q क्वेरीज हैं तो Q टाइम्स O ऑफ n, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ क्वेरी इंटू n टाइम्स। ये बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर क्वेरी जो है वो 10⁵, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n, वो भी 10⁵ है। ये बहुत ज़्यादा सही अप्रोच नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सबसे ऑप्टिमल तरीके से हम आंसर कैसे कर सकते हैं? वेल, अगर मुझे क्वेरी का आंसर पहले ही पता हो तो मैं आंसर O ऑफ 1 पे दे सकता हूँ। राइट। अगर आपको पहले से ही पता है कि यार 0 से 7 इस वाले इंटरवल का, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक, इस इंटरवल का मैक्सिमम 10 है, और बाद में आपसे पूछा जाए कि यार इस रेंज का बता दो, तो आप उसे O ऑफ 1 पे बता सकते हो। राइट। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? तो हर रेंज का आंसर पहले ही कैलकुलेट करने पे आपको कितने का स्टोरेज लग जाएगा। यहाँ पर अगर स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर भी एंडिंग हो सकता है, यहाँ भी एंडिंग हो सकता है, यहाँ भी एंडिंग हो सकता है। बेसिकली एक बंदे के लिए आगे रिमेनिंग जितने हैं वो सभी एंडिंग हो सकते हैं। तो ये भी ऑर्डर ऑफ O ऑफ n स्क्वायर इतने का स्पेस लेगा। इतने का स्पेस भी हम क्रिएट नहीं कर सकते। 10⁵ इंटू 10⁵, 10⁻10, इतने का हम एरे क्रिएट नहीं कर सकते। राइट। तो यहाँ पर सेगमेंट्री करता क्या है? सेगमेंट्री सारे नहीं बल्कि कुछ इंटरवल्स का आंसर पहले ही स्टोर करके रख लेता है। एग्जाम्पल, सेगमेंट्री बेसिकली दो दो के सेट पे कई बंदों का मैक्सिमम रख लेता है। अगर आपके पास ये वाला पूरा पूरा एरे है, ठीक है, तो सबसे पहले सेगमेंट्री के पास एक ऐसा कुछ होगा, नोड जैसा कुछ होगा, जो सिर्फ इस वाले बंदे के लिए है। वहाँ पर 8, ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक बंदे का 8 इसका मैक्सिमम स्टोर करके रखा है, तो वो अकेले का बंदा मैक्सिमम 8 अकेला ही वही होगा। राइट। अगला नोड 7, इस वाले के लिए 4, इस वाले के लिए 2, 5, 3, 1 और 10, सभी के लिए एक एक नोड है, और उनका मैक्सिमम यहाँ पर स्टोर है। अब सेगमेंट्री बेसिकली, अब हम इससे इंटरवल्स बनाना शुरू करते हैं। मतलब यह अकेले बंदे का मैक्सिमम स्टोर करके रखा है, अब मैं इन दो का मैक्सिमम स्टोर करके यहाँ पे रख दूंगा 8, यहाँ पर 2 का मैक्सिमम 4, यहाँ पे 2 का मैक्सिमम 5, 5 और 3 का जो मैक्सिमम है वो 5 है, यहाँ पर 1 और 10 पे जो मैक्सिमम है वो 10 है। राइट। अभी बेसिकली मुझे हर दो इंटरवल का मैक्सिमम पता है,
इस वाले 8 की बात करें तो ये 1 से लेकर के 0 से लेकर के 1 इंडेक्स कितने का मैक्सिमम पता है? 2 से लेके 4 का, 2 से लेके 3 का मैक्सिमम यहाँ पर पता है मुझे, राइट? अब अगेन अगेन क्या करेंगे? इस वाले बंदे का और इस वाले बंदे का मैक्सिमम जो होने वाला है वो 8 होने वाला है। यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर 10 आ गया, राइट? इसके ऊपर एक और लेवल बन सकता है। इन सभी के ऊपर एक और लेवल बनेगा जो इसका और इसका मैक्सिमम रखेगा, हो गया 10, राइट? तो यही चीज़ सेगमेंटरी होता है, सिर्फ इंटरवल्स का मैक्सिमम रख लिया, इंटरवल्स का आंसर रख लिया, ठीक है? यहाँ पर अगर थोड़ा आप देखो तो ये जो बिल्कुल रूट पे है, ये कितने का आंसर रखा है? तो ये आपके पूरे-पूरे एरे का आंसर रखा हुआ है। फ्रॉम 0 इंडेक्स यहाँ पर से लेकर के टू 7 इंडेक्स, राइट? तो अगर मुझे कभी भी पूछा जाए अब कि यार 0 से लेकर के 7 का मुझे आंसर लाके दे दो, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर से 10 रिटर्न कर सकता हूँ, राइट? वैसे ही ये वाला जो नोड है, ये किन का आंसर रखा है? तो ये 0 से लेकर के यहाँ पे 2 तक का मतलब थर्ड इंडेक्स, 0 से 3 इतने का आंसर रखा हुआ है। ये नोड 4 से लेकर के यहाँ पर फोर्थ इंडेक्स आगे रख दिया है, 4 से 7 तक का, 0 से 1 का मैक्स, ये 2 से 3 का मैक्सिमम, 4 से 5 और ये 7। वैसे ही ये भी बंदे अकेले-अकेले का मैक्सिमम रखे हैं, राइट? लेकिन इससे मेरे मेरे सारे क्वेरी सॉल्व नहीं होंगे। अगर मुझे कुछ ऐसा इंटरवल बोल दिया जाता है कि यार आपको 0 से 3 चाहिए, राइट? इसके पास तो आंसर नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि 0 से 3 जो इंटरवल है वो पूरा-पूरा मेरे लेफ्ट साइड पे आता है। तो मैं इस वाले पे फेथ लगाता हूँ कि यार तुम मुझे बता दो 0 से 3 का मैक्सिमम क्या है? ये नोट क्या देखेगा कि मैं पूरा-पूरा उस इंटरवल का आंसर रखता हूँ, राइट? तो आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है? इसका आंसर हमें भी ओ ऑफ देख लेंगे कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिल गया, राइट? मुझे पूरा-पूरा यहाँ से यहाँ तक आइटरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगेन अगर मुझे कुछ ऐसा इंटरवल मिलता 1 से 3 तक का आंसर दे दो, तो ये 1 से 3 तक का इंटरवल का आंसर किसी नोड के पास भी नहीं है। इसके पास 0 से 7 है, 0 से 3 है। ये बेसिकली इतने पूरे को कवर करता है 0 से 3 वाला, राइट? लेकिन ये मेरा इंटरवल नहीं है, इसका आंसर मुझे नहीं जानना। इस पूरे-पूरे इंटरवल का आंसर 8 है, ये मुझे पता है। लेकिन 1 से लेकर के 3 तक में सिर्फ़ इतने बंदे आते हैं और इसका आंसर 7 होना चाहिए, राइट? इस पॉइंट पे हम अपना काम कैसे करते हैं? बेसिकली बेसिकली मुझे इतने का अगर आंसर चाहिए था, राइट? तो ये 0 से 7 तक वाला देखेगा कि यार ये इंटरवल पूरा-पूरा मेरे लेफ्ट पे आता है। अब ये इतने वाले इस नोड पे बेसिकली फेथ लगा देगा। अभी थोड़ा-सा रिकर्जन के टर्म्स में बतिया रहे हैं। इतने पे पूरा-पूरा इस 8 वाले नोड को अब बेसिकली बोला गया है कि यार तुम मुझे 1 से लेकर के 3 इतने इंटरवल का मैक्सिमम लाके दे दो, राइट? ये कैसे क्या देखेगा कि यार 1 से 3 पूरा-पूरा तो मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो पूरा 0 से 3 है, राइट? लेकिन अगर मैं इसको 2 पार्ट में बाँट दूँ, अगर मैं अपने लेफ्ट और राइट इन दोनों की बात करूँ, तो मेरा जो राइट है ना वो 2 से 3 रखा हुआ है और जो लेफ्ट है वो 0 से 1 ये 1 को रखा हुआ है। जिस जिस पार्ट में मुझे इंटरेस्ट है अभी वो 1 वाला है और यहाँ पर 2 से 3 है, राइट? तो पूरा-पूरा 1, 2, 3 ये वाला इंटरवल कवर हो जाएगा। कैसे कवर होगा? अगर आधा काम मैं लेफ्ट को दे दूँ और आधा काम मैं राइट को दे दूँ, राइट? यहाँ पर हम अपना काम कैसे निकालते हैं? तो अभी बेसिकली ये वाला 8 इस काम को स्प्लिट करने वाला है, ठीक है? वो क्या करेगा? वो अपने लेफ्ट को बोल देगा कि यार तुम ये वाले 1 पार्ट को ले आओ और अपने राइट को बोलेगा कि तुम 2 से 3 वाले को ले आओ। अभी हम फेथ रखते हैं कि ये अपना आंसर दे देंगे, ठीक है? इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में हम देखेंगे ये हम काम कैसे करेंगे, राइट? तो ये अपने लेफ्ट से आंसर मँगा लेगा, अपने राइट से आंसर मँगा लेगा। इसका लेफ्ट अगेन क्या देखेगा कि यार जिस पार्ट में मेरा इंटरेस्ट है वो 7 है, तो ये मुझे 7 देगा और ये इंटरवल तो पूरा-पूरा उस पे कवर हो जाता है जो हमें चाहिए। तो ये अपना आंसर 4 दे देगा। अब मैं 8 कंसीडर नहीं करूँगा, राइट? अब मैं यहाँ पर 7 और यहाँ पर 4 इन दोनों का मैक्सिमम निकाल के रिटर्न करने वाला हूँ। तो इन दोनों का मैक्सिमम 7 है और फिर ये अपने पेरेंट को दे देगा नोट को 7 दे देगा और ये पूरा-पूरा आंसर बना देगा 7, ठीक है? तो अभी देखते हैं कि इस काम को हम एक्चुअली में अचीव कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये होगा कि यार ये बेसिकली स्ट्रक्चर हम बनाएँगे कैसे?
पूरा पूरा ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस वाले इनपुट के लिए है, राइट। अगर आपने हीप पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। हीप में बेसिकली हमने क्या किया था, हमने ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर देखा था और उसको हमने नोड्स पे डिवाइड नहीं किया था, बल्कि एक एरे पे ही हमने काम कर लिया था। ऑफ कोर्स ये स्ट्रक्चर आप नोड पे चाहो तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। अभी हम लोग इसे एरे पे करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर ये स्ट्रक्चर आप एरे पे इम्प्लीमेंट करोगे तो इस बंदे की इंडेक्सिंग 0 रखा आपने, फिर अगला नोड ये वाला इंडेक्सिंग 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमने हीप पे पढ़ा था कि पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप होता है इंडेक्सिंग से, राइट। अगर आपको आपका लेफ्ट चाइल्ड चाहिए तो आपका बेसिकली ये पेरेंट का इंडेक्स पी आई इंटू 2 + 1, और अगर राइट चाइल्ड चाहिए तो पी आई इंटू 2 + 2। सभी के लिए होल्ड करता है ट्रू। अगर आपको इस बंदे का इंडेक्सिंग पता है तो राइट का इंडेक्सिंग भी आपको पता चल जाएगा इस फॉर्मूला से। अगर आप करंटली यहाँ पर हो 2 पे, तो 2 × 2 = 4 + 1 5 लेफ्ट का इंडेक्सिंग, और राइट का इंडेक्सिंग +2। ठीक है। एक और फार्मूला क्या है, एक्चुअली एक और फार्मूला नहीं है, फार्मूला तो यही है, लेकिन इंडेक्सिंग पे हम हम अगर इसे 0 1 बेस्ड इंडेक्सिंग बना दें, 1 2 3 4 5 6 7, तो भी काम तो वही होना है। एक ब्लॉक ऑफ कोर्स 0th इंडेक्स वाला ब्लॉक अगर आप एरे बनाते हो तो इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट होती है, राइट। 1 2 3 ऐसा कुछ है। तो हम अभी काम अपना 1 इंडेक्स से शुरू करेंगे, राइट। तो लेफ्ट चाइल्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट चाइल्ड का फॉर्मूला पेरेंट इंडेक्स इंटू 2, और राइट का पेरेंट इंडेक्स इंटू 2 + 1। ये मैंने क्यों किया 1 इंडेक्स, तो इसका कोई अलग से रीज़न नहीं है, हैवी कर लिया मैंने, ठीक है। अभी 1 से हम देखते हैं इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना, राइट। सो तो सबसे पहले मुझे तो ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, राइट। मैंने अगर लेके चलते हैं फिर से यहाँ पे, छोटा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, मेरे पास कितने नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, बेसिकली मुझे ये वाला एरे तो मिला हुआ है, ये एन साइज़ का है, राइट। मुझे यहाँ पर सेगमेंट ट्री बनाने के लिए कितने नोट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर यहाँ पर टोटल 8 बंदे हैं तो यहाँ पर ऑफ कोर्स 4 लगेंगे, यहाँ पर 2 लगेंगे, यहाँ पर 1 लगेगा, बेसिकली डिवाइड बाई 2 हो रहा है, राइट। यहाँ पर टोटल n बंदे थे, यहाँ पर n/2 n/4 n/8 ऐसे सीक्वेंस जाएगा। तो इसका सम जो होता है वो एपी है, बेसिकली ये सीपी जो भी है, इस पूरे पूरे सीक्वेंस का सम 2n हो जाएगा। n से लेकर के ये बंदा n है और इतने का सम भी n होता है। तो बेसिकली ले दे कि आपको टोटल 2n नोट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो अगर ये वाला एरे 8 साइज़ का है तो सेगमेंट ट्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पर टोटल 16 नोट्स लगेंगे, राइट। यहाँ पर 8 है, 4 12, 12 2 14, 14 1 15, और इधर एक 0th इंडेक्स वाला 16 जो मैंने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। लेकिन ये हर बार के लिए ट्रू नहीं होल्ड करता, राइट। कुछ केसेस हम देख लेंगे। अभी के लिए आपको लग रहा होगा कि 2n का सेगमेंट ट्री बनाना परफेक्ट होगा, लेकिन अभी हम लोग 4n का बनाने वाले हैं। क्यों बनाने वाले हैं, ये आपको रीजनिंग मिल जाएगी, राइट। 4n का बनाने वाले हैं, क्यों बनाएंगे, रीजनिंग आपको इसे इम्प्लीमेंट करने के बाद मिल जाएगी। हमारा जो लॉजिक होगा वो कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, पूरा लॉजिक यहाँ से बनाएंगे वो वर्क कर जाएगा दोनों ही पार्ट पे, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसको एक्चुअली हम बिल्ड कैसे करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं एरे बनाऊंगा तो सभी नोट्स पे 0 होंगे। ये अगर मेरा सेगमेंट ट्री है, सभी नोट्स पे 0 0 0 है, और मुझे क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पर मैक्सिमम चाहिए सभी का, राइट। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होने वाला है, सबसे पहला काम मेरा बिल्ड करना होगा कि ये ट्री को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद क्वेरी फंक्शन का काम होगा कि क्वेरी एल से लेकर के आर तक मैं ये क्वेरी कैसे अचीव करूँगा, राइट। तो बिल्ड से शुरू करते हैं अपना काम, ठीक है यार। तो ये बेसिकली मैंने ट्राई बना लिया है अभी। ये हमारा एरे है जो हमें मिला हुआ है, और ये ट्राई जिस पे हमें सारा काम करना है, ठीक है। मैंने इंडेक्सिंग भी उसका लिख दिया है।
यहाँ पर हम कैसे अपना काम करेंगे। तो बेसिकली वर्क हमारा यहाँ शुरू होगा बिल्कुल रूट से। इस वाले नोड को क्या-क्या इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। हम अभी इसे रिकर्जन से करने वाले हैं ऑफ कोर्स। फेथ लगेगा दोनों ही पार्ट पे, राइट? इस वाले नोड को क्या-क्या इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। सबसे पहला, ये अगर ट्री वाला एरे है, ट्राई बेसिकली मैंने इस ट्री पे सेगमेंट ट्री को मैंने इस वाले ट्री वाले एरे पे रखा हुआ है और ये दूसरा एरे है जो मेरा एक्चुअल डेटा रखा हुआ है, राइट? तो अब काम देखते हैं। तो बेसिकली इस वाले नोड को 3 इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। क्या-क्या इन्फॉर्मेशन? सबसे पहला, तो इस नोड का क्या इंडेक्स है ट्री पे? इस नोड का इंडेक्स क्या है? तो रूट के लिए ये 1 है। ये जो मेरा रूट है उसका इंडेक्सिंग 1 है। दूसरा, कि ये एरे पे, एक्चुअल एरे पे कितने बंदों को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो ये जो नोड है अभी करंटली मेरे पूरे-पूरे एरे को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। एक बंदा होगा यहाँ पर स्टार्ट और एक बंदा होगा एंड। ये स्टार्ट क्या बताएगा कि आप कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट और एंड मिलके कहाँ से कहाँ तक आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हो। तो यहाँ 0 से लेकर के 7 तक, 0 से लेकर के 7 या फिर n-1, राइट? इतने पूरे-पूरे पे इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमारा जो फंक्शन बनेगा बिल्ड वो ये 3 फ़ील्ड रखेगा। ठीक है? अब हम लोग इसके अंदर काम करते हैं। इसे हम देखेंगे क्या-क्या काम करना है और साथ में इसे अचीव भी करते जाएँगे कोड के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आके देखा कि यार मुझे बिल्ड तो ऑफ कोर्स पूरे-पूरे करना है, तो लेफ्ट पे फेथ लगाऊँगा, ये क्या करेगा? ये अपने पास इतने के आंसर रख लेगा, इतने का आंसर है 8। राइट पे फेथ लगाऊँगा, राइट को फेथ लगाने पे इसके पास आंसर आ जाएगा 10। फिर आखिरी पे जब दोनों काम कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं अपना आंसर बना लूँगा 8 और 10 का मैक्सिमम होता है 10, राइट? ये मेरा पूरा-पूरा बिल्ड होगा। तो इसे हम कैसे अचीव करेंगे कोड पे, राइट? सो सबसे पहला काम तो यही होगा कि आप मिड निकाल लो। मिड मतलब लेफ्ट और राइट को कॉल लगाना है और लेफ्ट को भी मुझे बताना होगा कि तुम कितने बंदों को रिप्रेजेंट करते हो। बेसिकली ये वाला इंडेक्सिंग कि तुम 0 से 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट? तो अगर ये वाला बंदा की भी वैल्यू को लिख लेते हैं, ये वाला नोड 0 से लेकर के 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके दोनों चाइल्ड हाफ हाफ पे बँट जाने हैं, राइट? तो मैं बेसिकली क्या करूँगा अपना स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2। तो इस केस पे 0 प्लस 7 7 डिवाइडेड बाय 2 3 3 आ गया। तो मेरा जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 0 से 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो राइट चाइल्ड है वो 3 मिड प्लस 1 4 से लेकर के मेरे एंडिंग तक, राइट? यहाँ पर ये बंदा 0 से लेकर के 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको नाम भी दे देते हैं मिड। ये वैल्यू बेसिकली मिड की है। ठीक है? तो ये बंदा 0 से 3 तक रिप्रेज़ेंट कर रहा है, इस पे फेथ लगा देंगे और हमें पता है कि मेरा लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्सिंग क्या है, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे। यहाँ पर इंट मिड बन जाएगा जो स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 होगा, राइट? स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 होगा। इसके बाद मैं अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड का इंडेक्सिंग निकालूँगा। इंट लेफ्ट इक्वल्स टू मेरा इंडेक्सिंग मतलब कि नोड इंटू 2 और राइट की इंडेक्सिंग नोड टू 2 प्लस 1, राइट? मुझे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल गया है कि लेफ्ट और राइट कितने को आप रिप्रेजेंट करेंगे इस मिड के हेल्प से और लेफ्ट राइट की इंडेक्सिंग क्या है। तो अब सिर्फ कॉल लगा देंगे इतने पे, राइट? लेफ्ट चाइल्ड को कॉल लगेगा मेरे स्टार्ट से लेकर के मिड तक, राइट? और राइट चाइल्ड को कॉल लगेगा तो ये लगेगा मिड प्लस 1 से लेकर के एंड तक और इसकी इंडेक्सिंग तो मुझे पता ही है। ये काम भी कर लेते हैं। उन दोनों को बोल देंगे कि बिल्ड कर लो, उनकी इंडेक्सिंग क्या है? तो लेफ्ट कॉमा स्टार्ट से मिड होगा इसका और बिल्ड ये बंदा होगा राइट, राइट का होगा मिड प्लस 1 से एंड, राइट? ये कॉलिंग मैं कर दूँगा तो इससे बेसिकली कितना काम हो जाएगा। यहाँ पर आया 0 से 3 ये क्या करेगा? ये अपने लेफ्ट राइट दोनों को कॉल करेगा। तो 0 0 3 का मिड जो है 0 प्लस 3 अपॉन 2 ये 1 हो जाएगा। तो 0 से 3 का जो मिड है वो 1 हो जाएगा। मेरा जो ये वाला चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है,
वो 0 से लेकर के 1 को रिप्रेज़ेंट कर रहा है और ये 1 + 1 2 से लेकर के मेरा एंड 3 है, 3 को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। ये 0 से 3 बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों और ये दोनों बंदे 0 से 1 है, राइट? तो ये भी परफेक्ट चल रहा है और इनकी इंडेक्सिंग भी लेफ्ट की नोड इंटू 2 तो 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2 + 1 5 ये भी करेक्ट है, राइट? इन दोनों पे फेथ लग जाएगा, इधर भी सेम ही होने वाला है काम, राइट? इसको भी जल्दी से लिख लेते हैं 4 से 7 4 + 7 11/2 = 5 तो ये वाला बंदा 4 से लेकर के 5 और ये 6 से लेकर के 7 ठीक है? अब ये भी फेथ लगाएगा लेफ्ट और राइट पे तो 0 1 का 0 टू 0 ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा और मिड मेरा 0 है तो 1 से यहाँ पर 1 राइट? यहाँ पर क्या हो रहा है स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स इक्वल हो जा रहे हैं। इक्वल का मतलब है कि आप ना अब किसी और नोड पे डिपेंडेंट नहीं हो। आप यहाँ पे किसी और नोड पे डिपेंडेंट नहीं हो, बल्कि आप अब डायरेक्टली एक एरे पे डिपेंडेंट हो, मेरे मेन वाले एरे पे, ठीक है? तो अभी ना हम इसी का बेस कंडीशन लगाने वाले हैं। यहाँ पे होगा क्या? सभी इन सभी के लिए यही होगा 2 + 3 5 होता है, 5/2 2 होगा, तो इसका इंडेक्सिंग स्टार्ट 2 से हो जाएगा, एंड भी 2 पे हो जाएगा और मिड +1 3, 3 सभी के लिए यही होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर से कॉलिंग लग जाएगी और कॉलिंग के आखिरी पे या फिर हमें इसको बेसिकली पहले चेक करना पड़ेगा कि अगर स्टार्ट इक्वल टू एंड हो जाता है, तो भाई हमें कॉल नहीं करना। अब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। थोड़ा छोटा कर दो। ठीक है, अब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो बल्कि आप अब एरे पे डिपेंडेंट हो। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ट्री के इस वाले इंडेक्स पे, ट्री का नोड मतलब ये नोड 8 इंडेक्स बता रहा है मुझे, राइट? ये जो नोड था वो मुझे इस ट्री पे इंडेक्स बता रहा था, राइट? तो यहाँ पर मुझे 8 इंडेक्स इस नोड पे मिल जाएगा। इस वाले ब्लॉक को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ट्री ऑफ नोड लिख के और इस पे मुझे क्या वैल्यू रखना है, तो यहाँ पर एरे पे जो रखा हुआ है वही रखना है। एरे की इंडेक्सिंग तो वो मेरे पास स्टार्ट एंड पे है 0 से 0। अब मे भी आपको समझ आया होगा कि मैंने एक्चुअल में स्टार्टिंग पे स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स ये रिप्रेजेंटेशन क्यों रखा था, यहाँ पर हमें ज़रूरत है उसकी, ठीक है? यहाँ पर भी इसका क्या है बेसिकली स्टार्ट और एंड 1 1 है, दोनों सेम है। यहाँ पर एरे पे 1 1 1 को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर भी यह 4 4 हो जाएगा। ये एरे को डिनोट कर रहा है 4th इंडेक्स, राइट? तो बेसिकली आप ट्री पे खुद के इंडेक्स, नोड के इंडेक्स पे क्या रखने वाले हो? तो आपके पास एरे के स्टार्ट पे जो भी रखा हुआ है वो रखने वाले हो। ये आपने रख दिया, आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे यहाँ पर से आप रिटर्न कर दो और अदरवाइज़ यहाँ पर से एल्स लगा दो। दोनों ही काम करेक्ट हैं, ठीक है? अभी एक काम रहता है सिर्फ़, वो काम क्या है? वो काम है कि जब इस वाले नोड ने फेथ लगाया था, इस वाले नोड ने फेथ लगाया था लेफ्ट और राइट पे, तो यहाँ पर लेफ्ट पे फेथ लगा दिया, राइट पे फेथ लगा दिया। जब दोनों काम हो जाए, तो आपको इन दोनों का मैक्सिमम को अपनी जगह रख लेना है, राइट? इन दोनों का मैक्सिमम मैं कैसे रखूँगा? मुझे इंडेक्सिंग तो पता ही है, मुझे क्या करना है? ट्री के नोड पे रखना है। क्या रखना है? मुझे मैक्सिमम रखना है। किन दोनों का मैक्सिमम रखना है? तो मेरे लेफ्ट और राइट चाइल्ड का। तो ट्री ऑफ लेफ्ट, कॉमा ट्री ऑफ राइट, इन दोनों का मैक्सिमम यहाँ पे रख देंगे। अच्छा लग गया? चलो ठीक है यार, ये कोड मेरा कंप्लीट हो गया। बिल्ड फंक्शन का बेसिकली कोड यही था, राइट? ये काम को भी लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि भूल ना जाए। सबसे पहले मुझे क्या-क्या रखने की ज़रूरत है? तो इंट ट्री एक बेसिकली ट्री बनेगा और एक एरे होगा ARR के नाम को बदल देते हैं ARR इक्वल्स टू AR ठीक है? ये वाला एरे अब मेरे एक्चुअल एरे को डिनोट कर रहा है और ट्री की लेंथ 4 इंटू एन होगी, 4 इंटू एरे डॉट लेंथ। ये 4 क्यों है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके बाद एक फंक्शन बना देंगे बिल्ड। बिल्ड को क्या-क्या देना है? तो मुझे सबसे पहले नोड का इंडेक्सिंग देना है कि तुम 1 हो और तुम 0 से लेकर के n-1 सभी को रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पर एक बिल्ड फंक्शन बनेगा, 1 से लेकर के शुरू होगा और 0 से लेकर के एरे डॉट लेंथ -1 यहाँ तक जाएगा, ठीक है? प्राइवेट
वॉइड रिटर्न तो कुछ भी नहीं करता, इंट नोड, इंट स्टार्ट, कैम और इंट एंड। राइट, हम क्या क्या काम करेंगे यहाँ पे, तो एग्जैक्टली जो हमने यहाँ पे लिखा है वही काम करेंगे। पूरे को कॉपी करो, पे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये काम तो हो गया बिल्ड वाला। अब हमें देखना है कि यार क्वेरी हम कैसे हैंडल करेंगे। अभी इसको बस एरर के लिए चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे रिटर्न 0 लगा के इसे रन करके देख लेते हैं, कोई गलती होगी तो पता चल जाएगा। वायलेशन गलती है, मैक्स मैंने अभी लिख दिया, मैथ डॉट मैक्स होगा ये। और यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट बंद नहीं किया था। स्टार्ट प्लस एंड होगा, राइट। अभी करेक्ट ही है, एरर नहीं आ रहा। अभी हमें क्वेरी को कंप्लीट करना है। क्वेरी पे हम काम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम क्वेरी फंक्शन कैसे कर सकते हैं। ये वाला सेम एरे है जो बिल्ड हो चुका है, ठीक है। और ये मेरा एक्चुअल एरे है। अब इस एक्चुअल की हमें रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है मेरे ट्री पे, राइट। तो अभी क्वेरी फंक्शन को बेसिकली क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए काम करने को, वो फिगर आउट कर लेते हैं। एक तो होगा लेफ्ट राइट, आपको कहाँ से कहाँ तक की क्वेरी लगानी है। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है 0 से लेकर के 7, तो लेफ्ट आपका 0 इंडेक्स पे होगा। यहाँ पर बेसिकली लेफ्ट इधर से 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर इधर से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ऐसा कुछ एज्यूम कर सकते हो। और राइट होगा इस नोड पे, बेसिकली मेरे ट्राई पे इतने से इतने बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला तो नोड का इंडेक्स होना चाहिए। नोड फिर कहाँ से कहाँ तक के बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टार्ट कॉमा एंड कॉमा, और इस रेंज का भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होना चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा एल और आर, ठीक है। ये सारा इंफॉर्मेशन अब मेरे क्वेरी फंक्शन को मिलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो एक बारी पहले देख लेते हैं कि क्या क्या केसेस होंगी, क्या काम करने वाले हैं, फिर उसे कोड साथ देखते हैं। तो बेसिकली अगर 0 से 7 तक की क्वेरी होगी तो आपको ऑफ कोर्स इतने पूरे पे एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इसी से पूछोगे आंसर और रिटर्न हो जाओगे यहाँ से। तो ये बेसिकली कौन सी कंडीशन है, ये आपका जो एल है इक्वल इक्वल टू स्टार्ट एंड राइट इक्वल इक्वल टू एंड, शॉर्टकट में ही लिख देते हैं एल इक्वल टू स्टार्ट एंड आर इक्वल टू ई। तो इस पे आंसर कौन था, इस पे इस नोट पे जो पड़ा है वही आंसर था, क्योंकि ये बंदा तो यहाँ पर से यहाँ तक का सभी का आंसर रखता है, राइट। इस पे मैंने रिटर्न कर दिया, क्या रिटर्न कर दिया, तो ट्री ऑफ नोड, ठीक है। ये खुद ही आंसर था। दूसरा केस क्या हो सकता है, वेल आपसे कोई पूछ सकता है कि यार मुझे बता दो 4 से लेकर के 4 इतने का मैक्सिमम कौन है। तो ये एक बंदे की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी आप इस एरे से ऑफ कोर्स ये काम कर सकते हो कि 4 पे 5 पड़ा है, ठीक है। लेकिन अभी मैं सेगमेंटरी को भी ये काम अचीव करने के लिए बनाना चाहता हूँ। सेगमेंटरी सारे केसेस हैंडल करने के योग्य होना चाहिए। 4 पे क्या करेंगे, तो इसके पास तो एक्स्ट्रा आंसर है, 4 ऑफ कोर्स है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा बंदे भी हैं तो वैलिड आंसर नहीं है। ये देखेगा कि यार 4 किधर है, 0 से 3 है, इधर इधर नहीं जाना है, इधर जाना है, राइट। यहाँ पर आ जाएंगे, कैसे आएंगे अभी हमें पता नहीं है। फिर इधर है 4 और लास्ट पे यहाँ पर है 4, 0 1 2 4, ये एक्चुअली यहाँ पर, राइट। इस पॉइंट पे मैं इस बंदे को कैसे पहचानूंगा, इस बंदे की इंडेक्सिंग क्या है, इस वाले नोड की इंडेक्सिंग 12 है और ये 4 से 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडेक्सिंग और इंडेक्सिंग को रेड से कर देते हैं, 12 यही था और ये 4 से 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। एक नोड हो गया ये। तो ये वाला जो कंडीशन है, लेफ्ट इक्वल टू स्टार्टिंग और राइट इक्वल टू स्टार्टिंग, ये कंडीशन यहाँ पर भी काम कर जाएगा।
राइट। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि स्टार्ट इक्वल इक्वल टू एंड हो गया, स्टार्ट इक्वल इक्वल टू एंड हो गया। तो एक बंदे की बात हो रही है यहाँ पे और वो बंदा यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, राइट। इसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है, ये भी सही है। सेम चीज़ ही रिप्रेजेंट कर देगा ये इस केस पे। वेल आगे देखते हैं, इन दोनों केसेस को हैंडल कर लेते हैं एक बार। कोड बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे स्टार्ट इक्वल इक्वल टू एंड हो गया जब, क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट इक्वल इक्वल्स टू एंड हो गया तो आपने यहाँ पर से रिटर्न कर दिया ट्री के जो भी नोड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। एल्स अगर यहाँ लेफ्ट इक्वल इक्वल टू स्टार्ट हो गया एंड एंड, ये वाली कंडीशन में बेसिकली लिख रहा हूँ, ये वाला कंडीशन 0 से 7 इंटरवल वाला, राइट इक्वल इक्वल टू एंड हो गया। इस पे भी आपने खुद के डेटा को ही रिटर्न किया, ठीक है। लेकिन अभी भी एक केस रहता है, कौन सा केस, तो पार्शियल आंसर वाला केस। अभी मैंने आपको ये बताया कि यार आपके पास पूरा पूरा आंसर था, राइट। इस केस में आपके पास पूरा पूरा आंसर था, इस केस में भी आप ही आंसर थे। हो सकता है कि आपकी क्वेरी कुछ ऐसी हो जाए कि यार आपको 0 से 7 नहीं बल्कि 4 से 7 चाहिए, ठीक है। ये वाला इंटरवल का भी आंसर किसी नोड के पास है, इस वाले नोड के पास है। लेकिन इस पॉइंट पे जब मैं आऊँगा तो ये वाला बंदा तो आंसर ऑफ कोर्स नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने लेफ्ट पे इस बंदे से कॉल करनी पड़ेगी कि यार तुम मुझे इतने का आंसर बता दो, राइट। इसको कॉल करना पड़ेगा कि तुम मुझे इतने का आंसर बता दो। और यहाँ पर मुझे चेक भी करना पड़ेगा कि ये जो रेंज है एल से आर वाला, ये पूरा पूरा लेफ्ट पे आता है, या हो सकता है 0 से 3 हो, पूरा पूरा राइट पे आता है, या फिर दोनों के बीच का कोई है, तब 3 से लेकर के 7, राइट। तीनों में से कुछ भी टाइप का कंडीशन हो सकता है। ये पूरा लेफ्ट पे था, ये पूरा राइट पे था, ये पार्शियली लेफ्ट और पार्शियली राइट पे था, ठीक है। तो अभी हम लोग तीनों कंडीशंस को चेक नहीं करेंगे, काम इजी रखने हैं। तीनों कंडीशन को चेक नहीं करेंगे, बल्कि मैंने लेफ्ट और राइट दोनों को कॉल लगाना है और दोनों को ये एल आर वाला रेंज दे देना है, ठीक है। बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, तो इस पॉइंट पे अब मेरे पास क्वेरी कुछ इस फॉर्म पे आया होगा कि आप 3 से 7 का दे दो, यहाँ पर है एल, यहाँ पर होगा और 7 यहाँ पर है, आर यहाँ पे होगा। मैं एल आर को कभी नहीं बदलता, ठीक है। सारे रिकर्जन पे वो एल आर वहीं पे होगा। इस वाले का मुझे आंसर चाहिए, या फिर इजी वाला ही देख लेते हैं, 4 से 7 एल आर, ठीक है। इस पॉइंट पे बेसिकली थर्ड कंडीशन हो जाएगा, स्टार्ट इक्वल्स टू एंड नहीं है और लेफ्ट इक्वल इक्वल टू स्टार्ट और राइट इक्वल इक्वल टू एंड भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं फिर से लेफ्ट राइट दोनों को कॉल करूँगा और दोनों से आंसर मंगा लूँगा उनका। बेसिकली ऐसा कुछ होने वाला है। मिड, ये मिड क्यों निकालना है, तो हमने इससे पहले बिल्ड पे देखा था, राइट। इसको निकाल के डिवाइड बाई 2 कर दो, फिर आप लेफ्ट और राइट को कॉल लगा सकते हो। तो आप क्वेरी करोगे नोड इंटू 2, ये बेसिकली लेफ्ट है, और फिर वो शुरू होता है स्टार्ट से लेकर के मिड तक, और उसको हम सेम एल आर सेम दे देंगे, ठीक है। और ये बंदा कुछ आंसर रिटर्न करेगा, तो लेफ्ट इक्वल्स टू पे आ गया वो, और सेम काम हम राइट के लिए भी करेंगे, राइट इक्वल टू क्वेरी, स्पेसिंग कम कर देते हैं, नोड इंटू 2 + 1। और ये कहाँ शुरू होता है, तो ये मिड +1 से शुरू होता है और मेरे एंड पे ख़त्म हो जाता है, और एल आर, ठीक है। अच्छा, इससे अब बेनिफिट क्या होने वाला है, मैं अपने लेफ्ट राइट को बिना चेक किए कॉल कर दूंगा कि किसके पास आंसर था, लेफ्ट के पास था या राइट के पास था, ठीक है। मैंने उनको कॉल कर दिया। अब वो ना, अब इनवैलिड केस को हैंडल करेंगे। अब वो अगर इस सेगमेंट पे आ रहे होंगे, इस एल से आर वाले रेंज पे होंगे, तो आंसर दे देंगे। नहीं होंगे तो क्योंकि मैं मैक्स निकालने वाला हूँ, वो मुझे मिनिमम वैल्यू दे देंगे। मतलब क्या है, इस नोड के बारे में देखिएगा। इस नोड पे मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैंने क्या किया, अपने लेफ्ट पे कॉल लगा दिया, बोल दिया कि यार लेफ्ट, और बेसिकली रेंज जो है एल आर
यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है? ये क्या देखेगा? ये देखेगा कि यार L इक्वल टू स्टार्ट है, R इक्वल टू एंड है इसके पास। 4 से लेकर के 7 तक चाहिए था, तो 4 एंड है, लेफ्ट है, 7 यहाँ पर R है, राइट? यहाँ पर ये खुद कैंसिल रिटर्न कर देगा। आप ऐसा कुछ बोल सकते हो कि ये वाला बंदा वैलिड था, ये मुझे आंसर दे देगा 10 जो इसके पास रखा हुआ है, इतने का मैक्सिमम। ठीक है? और ये मेरा आंसर भी था। लेफ्ट को कॉल लगेगी यहाँ पे, ये क्या देखेगा? ये देखेगा कि यार रेंज था 5 से लेकर के 10 तक का। 5 नहीं, ये 4 इंडेक्स, ये वाला इंडेक्सिंग है। रेंज था 4 इंडेक्स से 7 इंडेक्स तक का, और मैं 0 से 3 को रखता हूँ। बेसिकली ऐसा कुछ है कि 4 यहाँ पर है, लेफ्ट, 10 यहाँ पर है, राइट। और मैं स्टार्ट एंड कहाँ पे होता हूँ? तो मैं इधर 0 पे ही स्टार्ट होता हूँ और 3 पे यहाँ पर एंड हो जाता हूँ। मैं इस रेंज पे नहीं आता हूँ, राइट। तो इस पॉइंट पे ये बंदा जो है माइनस इन्फिनाइट रिटर्न कर देगा। माइनस इन्फिनाइट क्यों? तो मैक्सिमम की लड़ाई होगी, तो वो माइनस इन्फिनाइट सबसे छोटा बंदा वो तुरंत ही हार जाएगा। ठीक है? यहाँ पर से ये इन्फिनाइट के लिए ये रिटर्न कर देगा, और यहाँ पर भी हो सकता है कि लेफ्ट राइट आपके रेंज से पहले हो, या फिर हो सकता है कि बाद में हो। अगर आपकी क्वेरी 0 से 3 होती तो आपने इस बंदे को कॉल किया होता, राइट। हो सकता है कि आपका जो वैलिड एरिया है बेसिकली 4 से 10, इसको रेंज मिला, वो पहले शुरू हो जाता है। बेसिकली ऐसा कुछ ई इज लेस देन एल, लेफ्ट से पहले ई खत्म हो गया ये, या फिर राइट के बाद शुरू हो रहा है। स्टार्ट कहीं 11 पे है और एंड आगे कहीं पे होगा। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है? आर इज लेस देन एस। दोनों में से कोई भी होता है तो आपकी बात नहीं हो रही है, आपको एवी कॉल लगी हुई है। ठीक है? फालतू में कॉल है जो, उसे बचाएंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे ऊपर पे बेस कंडीशन लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? तो अगर ई इज लेस देन एल, या फिर आर इज लेस देन स्टार्ट। ई मतलब एंड और एस मतलब स्टार्ट। इस पे आ गए तो आप रिटर्न कर दोगे एक इनवैलिड आंसर माइनस इन्फिनाइट। वो होता है मैथ डॉट इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ठीक है? यहाँ से मिन वैल्यू रिटर्न कर देंगे, और जो फेथ यहाँ पर से लगी थी, यहाँ पर से फेथ लगा था लेफ्ट और राइट दोनों पे, इनका आंसर आ चुका है। तो मेरा आंसर क्या है? तो मेरा आंसर मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट। ठीक है? इनका मैक्सिमम है। तो अभी इतने को कुछ केसेस के लिए देखते हैं, और कब काम नहीं करेगा, कब काम करेगा, सारा कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। ट्राई हो गया, ये मेरा एक्चुअल एरे हो गया। ठीक है? और टेस्ट केस कहाँ पे है? तो टेस्ट केस बिल्कुल स्टार्टिंग पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी काम करते हैं। लेफ्ट राइट 0 से 7 है, इसकी हमें पता तो नहीं है। लेफ्ट 0 पे, राइट 7 पे। ठीक है? सबसे पहले कॉल इसको लगेगा, इसको बोल दिया जाएगा तुम 0 से 7 तक हो, और तुम्हारा इंडेक्सिंग भी 1 है, इंडेक्सिंग मिल जाएगा नोड पे। ठीक है? ये देखेगा कि यार स्टार्ट इक्वल टू एंड है, मतलब 0 इक्वल टू 7 है, ये दोनों बंदे स्टार्ट एंड होते हैं। स्टार्ट एंड, ये है नोड, और ये एल आर आपके जो क्वेरी हैं जो कभी नहीं बदलते। ठीक है? आप इसको बदलना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी चलेगा। ठीक है? स्टार्ट इक्वल टू एंड है, नहीं है, तो क्या लेफ्ट इक्वल टू स्टार्ट है? तो लेफ्ट की वैल्यू 0 है, स्टार्ट भी 0 है, और राइट इक्वल टू एंड है, तो 7 यहाँ पर राइट है। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आप खुद को रिटर्न कर दो, बेसिकली ये 10 को रिटर्न कर देगा। ये वाला क्वेरी तो मेरा चल गया, राइट। दूसरा क्वेरी 0 से 3 वाला चलेगा, ये वाला। इस पे हम क्या काम करेंगे? ये बंदा फिर देखेगा क्या स्टार्ट इक्वल टू एंड है, नहीं है। लेफ्ट, लेफ्ट राइट मेरा शिफ्ट हो चुका है अभी। लेफ्ट है 0, राइट है 3।
ठीक है? यहाँ पर क्या लेफ्ट और स्टार्ट इक्वल हैं, तो इसके लिए लेफ्ट 0 के लिए लेफ्ट तो इक्वल है, राइट इसके पास 7 है, यहाँ पर 3 है, दोनों इक्वल नहीं है। ये वाली कंडीशन भी नहीं है, ये वाली भी नहीं है, तो अब आप लेफ्ट राइट दोनों जगह कॉल लगाओगे, दोनों में से दोनों ही आंसर देंगे, राइट? दोनों ही आंसर देंगे, उसका मैक्सिमम हमारा आंसर होगा। लेफ्ट को कॉल लगेगी, इसलिए यहाँ पर आ गया मैं। ये क्या देखेगा? क्या स्टार्ट एंड इक्वल है? तो यहाँ पर स्टार्ट और एंड इक्वल नहीं है। क्या लेफ्ट इक्वल टू स्टार्ट है? लेफ्ट लेफ्ट बेसिकली ये है 0, ये स्टार्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या राइट इक्वल्स टू एंड है? तो राइट 3 एंड के इक्वल है। मेरा क्वेरी जितना भी होने वाला था, उतने पूरे का आंसर इसके पास है, राइट? ये क्या करेगा? ये वाला आंसर रिटर्न कर देगा, 8 को ये रिटर्न कर देगा, ठीक है? लेफ्ट का आंसर 10 वाले ने यहाँ पर से लेफ्ट की कॉल लगाई थी, राइट? लेफ्ट को अपना आंसर मिल गया, अब ये राइट को कॉल करेगा, इस वाले नोड को बेसिकली कॉल जाएगी, ये क्या देखेगा? क्या स्टार्ट इक्वल टू, क्या मैंने यहाँ पर ऊपर एक और कंडीशन लिखा हुआ है, क्या एंड इज लेस देन लेफ्ट है? तो एंड कहाँ पे हो रहा है? ये 4 2 7, 7 इज लेस देन लेफ्ट, लेफ्ट 0 है, 7 इज लेस देन 0 नहीं यार, थोड़ा तो नहीं है। दूसरा कंडीशन, क्या राइट इज लेस देन स्टार्ट है? तो राइट अभी 3 पे है, 3 इज लेस देन इसका जो स्टार्ट है वो 4 है, राइट? ये कंडीशन ट्रू है। ये बेसिकली हमें चाहिए था इतने से इतने का रेंज, राइट? इतना से इतना रेंज चाहिए था और ये उसके बाद शुरू होता है, थोड़ा भी ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर से ये रिटर्न कर जाएगा, क्या रिटर्न करेगा? मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर से रिटर्न चला गया माइनस इन्फिनाइट, अभी माइनस इन्फिनिटी समझ लो उसे। फिर मैं मैक्सिमम निकालूंगा लेफ्ट और राइट का, तो 8 और माइनस इन्फिनिटी का मैक्सिमम ऑफ कोर्स 8 है, यहाँ पर से 8 रिटर्न हो जाएगा। तो ले देके पूरा पूरा मेरा काम कंप्लीट हो गया, यहाँ का आंसर 8 आ गया और ये बिल्कुल करेक्ट है। तो अब अगले क्वेरी पे जाते हैं, जरा कुछ हटा दो, ठीक है? अगला क्वेरी 2 से 7, यहाँ पर 8 करेक्ट हो गया था। अगला क्वेरी 2 से 7 होगा, तो बेसिकली लेफ्ट यहाँ पर है और 7 राइट यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ पर तीसरा केस था, पहला 2 केस क्या था कि आप ही आंसर हो, दूसरा था लेफ्ट पे आंसर है या फिर राइट पे आंसर है। अभी है ना, दोनों की जगह आंसर है, लेफ्ट के पास भी कुछ सेगमेंट्स हैं, राइट के पास भी कुछ सेगमेंट है। यही हमारा तीसरा हिस्सा है अपने क्वेरी वाले फंक्शन का, ठीक है? इसे हम कैसे कंप्लीट करेंगे? तो देखिए, यहीं पे ये जो कोड है वो फेल होने वाला है, राइट? और हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके इसे सही करेंगे। क्या है इम्प्रूवमेंट? वो देखते हैं कि ये फेल कब होगा। देखो, लेफ्ट राइट यहाँ पे मुझे ये पूरा सेगमेंट चाहिए आंसर पे, ठीक है? रूट को कॉल जाएगा, ये क्या काम करेगा? तो इसका एंड इज लेस देन स्टार्ट, एंड इसका 7 पे है, 7 इज, ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है? 7 इज लेस देन 2 या फिर राइट इज लेस देन, राइट क्या है? राइट 7 है, लेस देन स्टार्ट, स्टार्ट 0 है, दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं, ठीक है? तो मैंने गलत लिख दिया इसे, चलो ठीक है यार, ये होना तो फॉल्स ही है। स्टार्ट इक्वल टू एंड, तो स्टार्ट इक्वल्स टू एंड नहीं है। लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो 0 इक्वल्स टू लेफ्ट इक्वल टू स्टार्ट, लेफ्ट 2 है, स्टार्ट 0 है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। ये यहाँ पर अभी कॉल लगाएगा लेफ्ट और राइट पे, इतने पे कॉल लग गई, इतने पे कॉल लग गई, हमारा लेफ्ट राइट जो सेगमेंट था अभी भी एग्जैक्टली सेम है, एल से आर, ठीक है? ये बंदा क्या करेगा? तो उससे ज़्यादा इजी इधर का होने वाला है, चलो ठीक है यार। ये बंदा क्या करेगा? तो इसने देखा 0 से 3 तक सेगमेंट है और मुझे चाहिए कितने का? यहाँ से यहाँ तक का। स्टार्ट इक्वल्स टू एंड नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। एंड मेरा एंडिंग क्या है? मेरा एंडिंग 3 है, 3 इज लेस देन 2, तो गलत। राइट, मेरा रेंज का राइट 7 इज लेस देन स्टार्ट 0, ये कंडीशन भी गलत है, ठीक है? मतलब मैं इनवैलिड नहीं हूँ, कुछ पोर्शन आंसर का मेरे पास है। तो ये बेसिकली इतने 4 बंदों को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसके पास उन 4 में से 2 बंदों का पोर्शन जो एक्चुअल क्वेरी है वो है, राइट?
अगेन ये क्या करेगा, स्टार्ट इक्वल टू एंड नहीं है, लेफ्ट इक्वल टू स्टार्ट, तो लेफ्ट पे तो 2 रखा हुआ है और स्टार्ट है 0, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो फिर से ये मिड पे आएगा, यहाँ पर बेसिकली आएगा, कॉल करेगा। यहाँ पे कॉल कर दिया, इसके पास आंसर का कोई भी पोर्शन नहीं है। यहाँ पर बेसिकली ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। कौन सी कंडीशन फॉल्स होगी? तो इसका जो एंडिंग है वो 1 पे है, लेस देन लेफ्ट, लेफ्ट जो है वो 2 है, तो ये पहले ही खत्म हो जाता है। एंडिंग यहाँ पर से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो जाता है और लेफ्ट राइट इधर है। तो ये वाला बंदा यहाँ से -1 रिटर्न कर देगा। को भी लिख लेते हैं। इस वाले ने रिटर्न किया -1, माइनस इन्फिनाइट, ठीक है। दूसरा, अब ये इधर कॉल करेगा, ये सेगमेंट क्या देखेगा? अभी ना ये अपना पूरा-पूरा आंसर रिटर्न कर दे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, राइट? इसको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पूरे-पूरे सेगमेंट की रिक्वायरमेंट है। 4 से लेके 2 पूरा-पूरा का मैक्स चाहिए मुझे, ठीक है? यहाँ पर लेफ्ट और राइट कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा जो फंक्शन है अभी यही काम करने वाला है। स्टार्ट इक्वल्स टू एंड नहीं है, क्वेरी के आप इक्वल हो नहीं हो, तो ये फिर से लेफ्ट राइट कॉल करेगा, इसको भी कॉल करेगा, इसको भी कॉल करेगा। इस केस को भी अभी मैं हैंडल कर देता हूँ। कैसे हैंडल करेंगे? तो आपका जो रेंज था, एल 2 पे था, आर 7 पे था, राइट? और आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है? तो आप यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हो, बेसिकली इसके साथ पे ही स्टार्ट हो रहे हो, 2 पे ही, इक्वल टू पे स्टार्ट हो रहे हो और एंडिंग 3 पे है। बेसिकली जो राइट था हमारे क्वेरी का उससे पहले, तो क्वेरी यहाँ से यहाँ तक पूरा-पूरा है और आप उसके बीच पे कहीं पे आते हो, राइट? आप उसके बीच पे कहीं पे आ रहे हो। तो इसका मतलब आप क्वेरी का एक पार्ट हो। आपको लेफ्ट राइट कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वो सभी मिल के भी आंसर बन जाएँगे। ठीक है? यहाँ पर क्वेरी दोबारा मैं हाइलाइट करता हूँ। क्वेरी इतने की है। आपने क्या किया है, आप यहाँ पर से 8 पे आए और 8 से ऑफ कोर्स एक फालतू वाला कॉल लगा था, अभी इग्नोर कर देते हैं। 8 से 4 पे आए। इसने देखा कि यार इतना सेगमेंट पूरा-पूरा आंसर है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। राइट? इसे आप एज़ ए आंसर ट्रीट कर सकते हो। आंसर यहीं पर से मतलब 4 वाले से रिटर्न कर सकते हो। हैंडल कैसे करेंगे? लेफ्ट, राइट इतना बड़ा मेरा क्वेरी है, तो स्टार्ट इसके बाद हो या इक्वल हो, मतलब लेफ्ट के बाद हो या इक्वल हो और जो मेरा एंडिंग है, वो राइट से ख़त्म होने से पहले है या इक्वल है, उसके बीच में कहीं पर हैं ये दोनों। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? यहाँ पर मैं एग्ज़ैक्टली वही लिखने वाला हूँ। यहाँ पर जो कंडीशन है इक्वल टू वाली, इसी को मैं मॉडिफ़ाई करने वाला हूँ। लेफ्ट छोटा है या इक्वल टू है, राइट छोटा या इक्वल टू है। अगर आप स्टार्ट एंड के बीच, लेफ्ट और राइट के बीच पे आते हो, क्वेरी के बीच पे आते हो, तो आप एक वैलिड आंसर हो। 4 से 2 इतने का मैक्सिमम अभी मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? लेफ्ट की वैल्यू 2 है, स्टार्ट में 2 पे होता हूँ। पहली कंडीशन ट्रू है, इक्वल टू। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन क्या, राइट इज़ लेस देन एंड है, तो ये कंडीशन मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, एंड यहाँ पर होना चाहिए एंड इज़ लेस देन इक्वल्स टू आर। ठीक है? स्टार्ट और एंड यहाँ पर आ गए, लेफ्ट राइट बड़े रेंज हैं, ठीक है? क्या एंड इज़ लेस देन आर है, तो एंड है 3 और आर है 7, 3 लेस देन 7 है। आप पूरा-पूरा क्वेरी के रेंज पे आते हो, फुल अंडर क्वेरी रेंज, तो आप खुद ही एक आंसर हो। तो यहाँ पर से हम 4 रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर से 4 गया रिटर्न पे, 8 क्या करेगा? माइनस इन्फिनाइट और 4 का मैक्सिमम निकालेगा, 4 दे देगा। तो इस तरफ से बेसिकली इन 2 बंदों का, जिनकी रिक्वायरमेंट थी हमें, उसका मैक्सिमम आ गया 4। फिर से मैं इधर जाऊँगा, इधर जाऊँगा, 1 की कॉल लगेगी यहाँ पर इस नोड पे, 4 से 7, फिर क्या होगा? क्या स्टार्ट इक्वल्स टू एंड है? तो नहीं है। क्या आप क्वेरी के अंदर आते हो पूरा-पूरा? तो यहाँ पर लेफ्ट जो है वो 2 है, तो लिख लेते हैं लेफ्ट 2 है, लेस देन इक्वल्स टू, स्टार्ट 4 है, बिल्कुल करेक्ट है, एंड ये बेसिकली लेफ्ट, ये स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू, लेफ्ट के बाद आता है स्टार्ट और राइट और आपका एंड, एंड इज लेस देन राइट,
तो एंड है 7, 7 इज लेस देन इक्वल्स टू, राइट भी 7 है। आप बेसिकली यहाँ पर पूरा कवर हो जाते हो, ठीक है। तो आप इन पूरे बंदों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपना आंसर रिटर्न कर दो। यहाँ पर से ये नीचे नहीं जाएगा, 10 है, इसे रिटर्न कर देगा, ठीक है। दोनों तरफ से आंसर आ गया। अब यहाँ पर से मैंने मैक्सिमम को रिटर्न कर दिया, 4 और 10 का मैक्सिमम 10 होता है, करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैस हो गया, लेकिन कोड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 10 आंसर आ गया, 1 से 6, तो फिर से लेफ्ट और राइट को करेक्ट कर लो। 1 यहाँ पर लेफ्ट है, 6 यहाँ पर राइट है। इस बार कॉल कैसे लगनी चाहिए? इस बार कॉल कैसे लगेगा? आप यहाँ पर से शुरू करोगे, लेफ्ट पे कॉल करोगे। कोर्स आप पूरा रेंज को कवर नहीं करते, आप यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर करते हो, क्वेरी बीच में है कहीं पे, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाने की ज़रूरत है बस। आपने लेफ्ट पे कॉल किया, लेफ्ट ने क्या देखा कि क्या ये क्वेरी को पूरा कवर करता है, क्या ये क्वेरी पे पूरा कवर्ड है, ये वाली कंडीशन। पूरा ये क्वेरी पे नहीं आता है, ये 0 से 3 यहाँ तक को रखता है, राइट। कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा है इसके पास, ये क्या करेगा? अब अगेन ये लेफ्ट और राइट दोनों को कॉल करेगा, ये इसको कॉल कर देगा, ठीक है। यहाँ पर से हम लेफ्ट पे भी जाएंगे और राइट पे भी जाएंगे, और यहाँ पर से भी हम लेफ्ट पे भी जाएंगे, अभी गए नहीं है ऑफ कोर्स। इसको कॉल हुई, ये देखेगा कि यार क्या 0 से 1 तक मैं पूरे क्वेरी पे कवर्ड होता हूँ, ये वाली कंडीशन तो नहीं, पूरा कवर नहीं होता, तो फिर से ये तीसरा वाला कॉल करेगा। यहाँ पर से लेफ्ट पे चले गए, इस वाले को इग्नोर वैसे कर सकते हो आप, लेफ्ट पे गए, फालतू का कॉल लगा, क्योंकि ये रेंज से ऑफकोर्स बाहर है, रेंज यहाँ से यहाँ तक है। पहला कंडीशन इनवैलिड कॉल का देख लेगा ये, यहाँ पर से माइनस इन्फिनिट रिटर्न कर देगा, ठीक है। अभी इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा कॉल ये यहाँ पर लगाएगा, तो हाईलाइट कर देते हैं। दूसरा कॉल यहाँ पर लगा, आपको यहाँ से 7 आउटपुट पे मिल जाएगा, आप रिटर्न भी 7 कर दोगे, ठीक है। ये पहले का आंसर रह गया क्या? इसने माइनस इन्फिनिट रिटर्न किया था, ये 7 रिटर्न कर देगा। ये बंदा अब दूसरी कॉल लगाएगा 2 से 3 के लिए, ये क्या देखेगा? स्टार्ट इक्वल्स टू एंड नहीं है, क्या मैं क्वेरी रेंज के पूरा अंदर हूँ? तो 2 से 3 जो है वो बेसिकली इतने की बात हो रही है, और क्वेरी आपका यहाँ पर से यहाँ तक है, राइट। तो दूसरा कंडीशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आप यहीं से 4 रिटर्न कर दोगे। अब बेसिकली इतने बंदों की 8, इतने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, उसमें से इतने का उसको 2 मैक्सिमम मिल गए, 7 और 4, दोनों में जो बड़ा है 7 है, यहाँ से 7 रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब अगेन ये बंदा इधर कॉल करेगा, यहाँ पर भी सेम काम दोबारा रिपीट होगा। लेफ्ट पे कॉल किया, ये चेक करेगा, ये बेसिकली 4 7 इतने का आंसर रखता है, लेकिन क्वेरी पे ये वाला बंदा एक्स्ट्रा है, ठीक है। इधर कॉल किया, यहाँ पर कॉल जाने के बाद ये पूरा क्वेरी रेंज के अंदर आता है, इतने पे 5 रिटर्न कर देगा ये। इधर पे फिर ये इसकी दूसरी कॉल लगेगी राइट वाली, राइट कॉल पे फिर से राइट पे जाएंगे, तो ये अकेला बंदा स्टार्ट इक्वल टू एंड खुद को रिटर्न कर देगा 1, यहाँ पर से 1 आया। ये इनवैलिड कॉल पे फिर ये क्या करेगा? ये माइनस इन्फिनिट दे देगा, 1 और माइनस इन्फिनिट पे मैक्सिमम 1 होता है, तो इधर से 5 मिल गया, इन दोनों का मैक्स, और इधर का 1 मिल गया, राइट। पूरा आंसर 5 मैक्सिमम दोनों का, और फिर आखिरी पे ये 7 और 5 का मैक्सिमम 7 ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो देखो बस इतनी सी क्वेरी करने के लिए हमें कितने कॉल्स लगने पड़े। यहाँ पर तो आप एक बंदे की कॉल को इग्नोर कर सकते हो, अगर आप आउटलाइन सिर्फ देखो, बाहर का सिर्फ आउटलाइन देखो, आपने यहाँ पर शुरू किया, यहाँ तक गया, यहाँ शुरू किया, यहाँ तक गया, राइट। कुछ केसेस और देख लें, तो अगर आपका रेंज कुछ ऐसा होता, 4 से लेकर के 3 तक का मुझे दे दो आंसर। 4 बेसिकली फोर्थ इंडेक्स 0 1, ये तो गलत है। इस वाले पे एल होता, और यहाँ पे 3 पे आर होता, ठीक है, या फिर यहाँ पे ले सकते हो एल। इस पे कितने की कॉल लगती? यहाँ पर शुरू होता, ये लेफ्ट पे जाता,
फिर ये राइट पे आता, ये इनवैलिड कॉल इग्नोर कर दो, फिर यहाँ पर से उसको आंसर मिल गया, ठीक है? इतने का पूरा-पूरा आंसर मिल गया। फिर ये राइट पे जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा, इतने का आंसर मिल गया। इतना काम किया उसने। अगर राइट यहाँ पर थोड़ा-सा आगे बढ़ जाए, यहाँ पे चला जाए, तो अगेन ये यहाँ पे जाता और यहाँ पे जाता। तो बेसिकली किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखो तो आप कितने डेप्थ पे जाते हो, मैक्सिमम आप कितने डेप्थ पे जा सकते हो, तो जितनी इसकी पूरी-पूरी हाइट है, जितनी हाइट है उतनी जा सकते हो। इसकी हाइट लॉग ऑफ n है, राइट? बेस 2, तो 2 बेस 2 ट्वाइस ऑफ इतना आप डेप्थ पे आ सकते हो, राइट? यही हमारी इस बार कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेरी फंक्शन की, ठीक है? वैसे कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है। इस कोड को वेरीफाई कर लेते हैं, ये करेक्ट है या नहीं है। क्वेरी फंक्शन में किस किस बंदों की हमें रिक्वायरमेंट थी। ये क्वेरी फंक्शन से तो ऑफ कोर्स काम नहीं होगा, एक और बनाना पड़ेगा, प्राइवेट इंट, ये मैक्सिमम रिटर्न करेगा इंट क्वेरी, सबसे पहला नोड, स्टार्ट, एंड, लेफ्ट और राइट, इतनी की ज़रूरत होगी और ये मेरा पूरा कोड होगा। ठीक है? अब देखो यहाँ पर मेरे एक्चुअल क्वेरी फंक्शन पे जब भी एल से आर की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं यहाँ पर से क्या करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर से रूट को अपना डेटा दे दूँगा। रूट का जो इंडेक्सिंग है वो ऑफ कोर्स 1 है और लेफ्ट राइट 0 से लेकर के n-1 है। 1 इंडेक्स रूट का, ये कितने को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो 0 से लेकर के n-1, n मैंने स्टोर करके रखा है कहीं पे, n मैंने स्टोर तो नहीं किया है, लेकिन मेरे पास एरे है, राइट? ये वाला एक्चुअल एरे है, 0 से एरे डॉट लेंथ -1 और रेंज क्या है, तो एल से आर तक का। ठीक है, ये देखिए मेरा कोड कंप्लीट हो गया। ठीक है यार, तो कोड वेरीफाई कर लेते हैं हम। गलती है कहीं पे, ये फंक्शन पे स्पेलिंग गलती है। मैक्स, यहाँ पर मैथ डॉट मैक्स करना है। राइट, अभी ये एक्सेप्टेड दिखा रहा है, तो सभी टेस्ट केस के लिए वेरीफाई कर लेते हैं। राइट, तो ये सभी टेस्ट केस के लिए सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, अगले अभी एक पोर्शन रहता है कोड का, सेगमेंट ट्री का एक पोर्शन रहता है 4n वाला। बेसिकली मैंने यहाँ पे इसे 4n क्यों किया था, आ गया ये रहा। ठीक है, तो इस पार्ट को कवर कर लेते हैं और फिर छुट्टी हो जाएगी। ठीक है यार, अभी ना मैंने क्या किया था, बेसिकली सेगमेंट ट्री कितने नोट्स रखता है, तो शुरू पे एक बंदा रहता है, अगले पे ये बंदा 2 बंदों को रिप्रेज़ेंट करता है, 2 नोट्स, फिर ये 2 और नोट्स को रिप्रेज़ेंट करता है, राइट? 4 नोट्स, ये ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। बेसिकली आप बोल सकते हो 2 के पावर्स में बढ़ते हैं ये, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे करके 8 और 16 ऐसे बढ़ रहे हैं। इन केस जब ऐसे बढ़ रहे थे ये, जैसे 4 था या 8 था, तो आपको 2n की रिक्वायरमेंट पड़ी, उतने काम हो गया। लेकिन इन केस जब इस पे आपकी n की वैल्यू नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी n की वैल्यू 5 है, तो आपको कितने नोट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो एक बार इसे देखते हैं। अगर n की वैल्यू 5 है मतलब टोटल 5 नोट्स हैं। एक एरे पे बेसिकली 5 नंबर्स हैं, 0th इंडेक्स, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर भी एक बंदा होगा, यहाँ पर भी एक बंदा होगा, यहाँ पर भी एक बंदा होगा। ठीक है? अब इसको रिप्रेज़ेंट करने के लिए कितने की ज़रूरत है? तो इसके ऊपर 1 बंदे की ज़रूरत है।
के ऊपर भी 1 की ज़रूरत है, के ऊपर हमें किसी भी की ज़रूरत नहीं है, राइट? इसको अभी कवर करते हैं। कैसे कवर करेंगे? यहाँ पर एक बंदा हो गया और यहाँ पर 1 की ज़रूरत पड़ेगी। इतने पोर्शन को अभी मैंने नहीं लिखा, ठीक है? तो हमारा जो फ़ॉर्मूला है लेफ्ट और राइट चाइल्ड का इंडेक्स निकालने का, वो कैसे वर्क करता है? ये बंदा तो 1 था। लेफ्ट का जो फ़ॉर्मूला था, पैरेंट इंडेक्स या फिर मेरा इंडेक्स इंटू 2 और राइट का जो था, वो पैरेंट इंडेक्स इंटू 2 प्लस 1, ठीक है? यहाँ पर इसका लेफ्ट चाइल्ड तो निकल जाएगा। इसके राइट चाइल्ड का इंडेक्सिंग क्या होना चाहिए? तो राइट चाइल्ड का इंडेक्सिंग अब 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3, राइट? इसके राइट चाइल्ड का इंडेक्सिंग 3 होना चाहिए। तो मेबी आप ये एज़्यूम कर रहे हो कि यहाँ पर जो भी वैल्यू रहने वाली है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ए, बी, सी, डी और ई ये बंदे होंगे, तो यहाँ पर ए, बी, सी, डी और ई वैल्यू इसको मिल जाएगी, ठीक है? कर लेते हैं ये काम भी। ये ई अगर यहाँ पर आ जाता है तो बिल्कुल करेक्ट है। इसका इंडेक्सिंग 2, इसका इंडेक्सिंग 3, इसका इंडेक्सिंग 4, 5 और फिर इसकी इंडेक्सिंग 6 अगर मैं एग्ज़ैक्टली वो लिख रहा हूँ जितनी की हमें रिक्वायरमेंट थी। 4 का लेफ्ट चाइल्ड 4 इंटू 2 8 हमारा काम कंप्लीट खराब हो गया। 8 इंडेक्स नहीं है इसका, इसका तो इंडेक्स 6 है। क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ मिसिंग नोड्स को नहीं लिखा। यहाँ पर हमें इस नोड की रिक्वायरमेंट है। वो किसी भी बंदे को पॉइंट नहीं कर रहे, फिर भी मुझे रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है? तो अपने इंडेक्सिंग को करेक्ट रखने के लिए, ठीक है? अपने इंडेक्सिंग को करेक्ट रखने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर 6 और 7 भी होना चाहिए, तो जाके ये बंदा 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा और ये 11 होगा। अभी ये डबल हुआ, ये डबल हुआ। हाँ, डबल प्लस 1, ठीक है? ठीक है? तो 4 बंदों को बेसिकली 5 बंदों को रिप्रेज़ेंट करने के लिए अच्छा मैंने हाँ, 5 बंदों को रिप्रेज़ेंट करने के लिए मुझे इतनी नोट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो ये 4n फिर भी मतलब कैसे आ गया? तो देखो, टोटल 5 बंदे थे, अभी तो मैं इसको नीचे ही लिख दे रहा हूँ। ये रहा 5वां नोड, ग्राउंड फ्लोर पे है बिल्कुल और इसको इन्होंने पॉइंट करके रखा हुआ है। इसको पॉइंट किया, इसने इसको, ठीक है? बेसिकली हमारा जो फ़ॉर्मूला 2n वाला था, वो 2 की पावर के लिए परफेक्ट वर्क कर रहा था, राइट? अगर यहाँ पे 4 बंदे होते 1, 2, 3, 4 तो 2 की ज़रूरत होती, फिर 1 की ज़रूरत होती। ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता। जैसे ही नोड 1 से भी बढ़ जाता है, यहाँ पर जैसे 5 हो गया, तो आपको अब पूरा-पूरा ऊपर का नोड की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ। ये जो नोड की रिक्वायरमेंट है, नोड की जो रिक्वायरमेंट है वो 4 से बड़े वाले पावर के लिए मतलब अगर आप 4 के लिए इतने नोड की रिक्वायरमेंट है, तो जिस ऑर्डर पे रिक्वायरमेंट होगी 5 के लिए, वो एग्ज़ैक्टली उतनी ही की है जितनी 8 की होती है। ठीक है? कैसे? तो जब 8 बंदे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको यहाँ पर इतने बंदों की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे 4 की, 2 का और फिर 1 का, राइट? अगर आप यहाँ पर सिर्फ़ 4 बंदे रखते हो, 5 बंदे रखते हो, यहाँ पर से यहाँ तक की, फिर भी आपको यहाँ पर इस लेवल को पूरा-पूरा फुल करना ही है, इस लेवल को भी पूरा-पूरा फुल करना है, इस लेवल को भी पूरा-पूरा फुल करना है, राइट? इतने को फुल करने की रिक्वायरमेंट लगेगी ही लगेगी। तो आपको बेसिकली करना क्या है? अगर आपकी वैल्यू 2 रेज़ टू द पावर 2 तो 4 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 5 है। अगर आप 5 हो, तो आपको अपना अपना वैल्यू 2 के एक प्रॉपर पावर पे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इसका अपर बाउंड जो है 2 रेज़ टू पावर 2 का अपर बाउंड 2 रेज़ टू पावर 3 है, व्हिच इज़ इक्वल्स टू 8। तो 8 पे जाके आप मल्टीप्लाई 2 करके ऊपर के नोड्स को फिल कर सकते हो, डायरेक्ट फ़ॉर्मूला से, राइट? लेकिन हम ये वाला काम ऑफ कोर्स नहीं करते। इस काम को अगर आपको अवॉइड करना है, अपने अपर बाउंड वाले पावर पे जाने को, तो आप डायरेक्टली ये अज़्यूम कर सकते हो कि यार अगर करंट बंदा 5 है, इसको मल्टीप्लाई 2 कर दोगे, तो ऑफ कोर्स ये अपर बाउंड से बड़ा हो जाएगा। इस केस में ये 10 हो जाएगा, ठीक है? ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? तो 2, 4, 6, 8 इस सीक्वेंस को देख लो। 4 का ट्वाइस 8 होता है, तो 5, 6, 7 इन तीनों का ट्वाइस 8 को ऑफ कोर्स अ, चला जाएगा आगे, 8 से आगे चला जाएगा, राइट? तो यहाँ पर भी 8 का ट्वाइस 16 होता है, 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16 तो 8 से जितने भी बड़े बंदे हैं, 9, 10, 11 वो ऑफ कोर्स 16 से बड़े हो जाएँगे। तो बेसिकली एक टाइट अपर बाउंड हम ढूँढ रहे हैं।
उसके लिए हमने क्या किया, तो पहले खुद को मल्टीप्लाई 2 कर दिया। खुद को n जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई 2 किया। अब आपको एक प्रॉपर अपर बाउंड मिल गया, तो अब आप नोड्स की रिक्वायरमेंट निकाल लो। नोड्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है? इतना मल्टीप्लाई 2 होता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर खूब सारे फालतू वाले नोड बनेंगे, लेकिन ये एक टाइट अपर बाउंड है जिसके लिए आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, राइट? अगले वीडियो पे हम लोग ये भी देख लेंगे कि एग्जैक्ट कितनी नोड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और हमने जो आज कवर किया वो सेगमेंट ट्री का सिर्फ एक पार्ट था, रेंज क्वेरी। ठीक है, इस पे क्वेरी फंक्शन कितने में चला था? तो 2 log n या फिर o ऑफ log n पे, राइट? बेसिकली हम ट्री के नीचे तक जा रहे हैं, कॉल लगा रहे हैं, इतने में चल गया था। ठीक है, इसके बाद जो अगला पार्ट होगा वो अपडेट्स पे होगा। अपडेट, हमने आज सिर्फ क्वेरी की, अपडेट एक भी नहीं किया। अगर कोई अपडेशन होता है तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, अगला वीडियो उसी पे होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे।